क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है? क्या ये काम नहीं करता? कई बार हम हर जगह ऐसे कमेंट्स देखते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं कि ये सब बकवास है, ये काम नहीं करता, ये फेक है, ये भुलावा है। अगर आप भी ऐसे सोचते हैं तो आज ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ आपके लिए है। इसे ध्यान से सुनना और महसूस करना। हेलो एंड वेलकम टू इमा 1111। मैं हूँ इमा, अ थिंकर। आज हम एक बहुत ब्यूटीफुल, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग एंड मिरेकल वाली सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। मैं इसे एग्जैजरेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। सच में ये कहानी आपके विश्वास को 1000% स्ट्रॉन्ग कर देगी। कई बार हम ऐसी सिचुएशंस का सामना करते हैं जहाँ हमें ये दिखता है कि ये चीज़ कभी ठीक नहीं हो सकती, इसका कोई सल्यूशन नहीं निकल सकता या फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता। एक डेड एंड आ जाता है। ऐसे समय में भी मिरेकल्स होते हैं। इसे प्रूव करती है आज की स्टोरी। ये स्टोरी है कायल नाम के एक छोटे से बच्चे की, जिसका जन्म अपने वक्त से 9 हफ्ते पहले हुआ था, जिसकी वजह से उसके शरीर के जो अंग हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए थे। आप जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका रोना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि कायल रो नहीं सकता क्योंकि उसके जो लंग्स हैं, उसके जो फेफड़े हैं, वो अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। कायल की मॉम कहती हैं कि कायल एक विनर है, एक फाइटर है और एक वॉरियर है, क्योंकि डॉक्टर्स के ये कहने के कुछ ही पल बाद पूरे हॉस्पिटल में एक रोने की आवाज़ गूंजी और कायल की मॉम ने, फ्रांसी ने, शॉक होकर डॉक्टर्स की तरफ देखा और पूछा, व्हाट वाज दैट? एंड डॉक्टर्स ने कहा, इट वाज योर सन। कायल रोया। उसने अपने लाइफ की फर्स्ट सिचुएशन पे जीत कर दिखा दिया। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी कहाँ ख़त्म हुई थी। कायल के हार्ट में एक बड़ा होल था। डॉक्टर्स का मानना था कि ये अपने आप ठीक नहीं हो सकता कभी भी। इसके लिए कायल को एक छोटी सी नन्ही सी जान को एक ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। कायल ठीक से सांस नहीं ले पाता था, उसका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक से नहीं होता था। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसके शरीर में क्रिएट हो रहे थे बचपन से ही। गॉड ब्लेस दैट रिलेटिव जिसने कायल की मॉम को ये सजेस्ट किया कि तुम कायल का हेल्दी हार्ट विजुअलाइज करो। आंखें बंद कर कर ये इमेजिन करो कि जो भी होल है वो छोटा हो रहा है, श्रिंक हो रहा है और अल्टीमेटली वो बंद हो जाएगा। ये सोचकर तुम थैंक यू कहना कायल के हेल्दी हार्ट के लिए। एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। उसकी ताकत, उसका विश्वास, उसकी स्ट्रेंथ का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता जब उसके बच्चे पे बनाती है। फ्रांसी ने दिन रात बिल्कुल किसी मंत्र की तरह खुशी से ये बोलना और महसूस करना स्टार्ट कर दिया कि कायल का हार्ट बहुत हेल्दी है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम किसी भी बात को टेंशन लेकर नहीं सोच सकते। आपको याद है मैंने पिछली कहानी में आपको क्या एग्जाम्पल दिया था? आपकी विश और आपके मन की भावना के बीच में आप कौन सा ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं, उसे एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे कायल की मॉम सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल वाला ब्रिज क्रिएट कर रही थी। जब कुछ टाइम बाद कायल को हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि उसके टेस्ट्स हो सके, ये चेक करने के लिए कि ऑपरेशन किया जा सकता है या नहीं, तब डॉक्टर्स को ये पता चला कि उसका जो होल है वो 50% बंद हो चुका था, 50% छोटा हो चुका था और ये बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर्स ने सर्जरी को टाल दिया। उन्होंने कहा कि थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, 6 महीने कम से कम।
अब बाकी के 6 महीने भी फ्रांसी ने सेम चीज़ जारी रखी। अपने बच्चे को हंसता हुआ, खेलता हुआ, दौड़ता हुआ इमेजिन करने लगी। और फिर 6 महीने बाद जब काइल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जब ऑपरेशन के लिए उसके सारे टेस्ट्स हो गए थे, डॉक्टर्स भागते हुए काइल की मॉम के पास आए और उन्होंने कहा कि ये मिरेकल है। काइल का जो हार्ट होल है वो कंप्लीटली बंद हो चुका है। उसका हार्ट बिल्कुल किसी दूसरे नॉर्मल हार्ट की तरह है और ये अब तक कभी नहीं हुआ था। ये एक मिरेकल ही हो सकता है, ये डॉक्टर्स के शब्द हैं। विदाउट एनी सर्जरी इतना बड़ा प्रोसेस होना इज़ अ बिग डील। अगर हमारे पास 2 चीज़ें हैं तो हम किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं या किसी मनपसंद सिचुएशन के अंदर जा सकते हैं। वो है ग्रैटिट्यूड और विश्वास। इन दोनों चीज़ों के साथ हम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो हमारा मन एक्सेप्ट करता है, जो हमारा मन बिलीव करता है। अगर हम चाहें तो क्या कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, राइट? कभी किसी के पास समय कम होता है, उन्हें जल्दी चाहिए होती हैं वो चीज़ें। कभी किसी को समझ नहीं आता, कोई रास्ता नहीं दिखता। पर मैं कहूँगी कि जो भी होता है सही समय पे हो जाता है। जब जो होना है वो होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो क्यों हम ये सारी चीज़ें सोचें? बस अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। जब चीज़ों को होना होगा वो हो जाएंगी। लेट्स नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन आवर विशेस। Stay positive, keep smiling, keep manifesting. Thank you so much for listening and understanding me. I am grateful to each and every one of you. God bless you.